Jai Hind everybody. In this class, we will be studying about a very important operation called sorting of data. The sorting of data is a very important operation in case of data structure. और इस क्लास के अंदर हम वेरिएशन ऑफ सॉर्टिंग कॉल्ड बबल सॉर्ट, एक एल्गोरिथम है सॉर्टिंग का, इसको भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है। सॉर्टिंग क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार चीजों को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लगाना, लाइक इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में किन संख्याओं को या वर्ड्स को लगाना, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपकी डिक्शनरी। ठीक है, तो आप जब भी डिक्शनरी खोलोगे तो यू विल सी कि सबसे पहले जो अक्षर आते हैं वो ए वाले आते हैं, फिर उसके बाद बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, फिर डी वाले आते हैं। तो एंड एवरी स्टेज, सपोज आपके पास डिक्शनरी के अंदर ए वाले जो लेटर्स हैं वो 1000 है, तो सबसे पहले जो सेकंड लेटर होएगा दैट शुड आल्सो बी ए, फाइन, एंड फॉलोड बाय अदर लेटर्स, देन नेक्स्ट कैन बी ए बी followed by other letter, the next can be like AC followed by other letters। तो प्रॉपरली वो सॉर्टेड होता है। सिमिलरली जो मेरे पास टेलीफोन डायरेक्टरी है वो भी मेरे पास सॉर्टेड होती है। ठीक है, और अगर मैंने किसी एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लिया है तो मेरे जो ऑपरेशन लाइक सर्चिंग करना मेरे लिए बहुत ही आसान वहां पे हो जाता है। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉर्टिंग। तो बेसिकली जो सॉर्टिंग है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज इंटरनल सॉर्टिंग एंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो जो इंटरनल सॉर्टिंग होती है उसके अंदर क्या है कि सपोज आपने कोई किसी किसी डाटा को सॉर्ट करना है एंड ऑल दैट डाटा कैन बी स्टोर्ड इनटू योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड आपको जो सारा काम आपका जो एल्गोरिथम है उसको रनिंग के लिए मेरा सारा काम जो है अगर रैम के अंदर हो जाता है देन आई कैन कॉल इट इंटरनल सॉर्टिंग। बट अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है जो कि रैम के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, कई टाइम उसको डाटा को कई बार सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भी डालना पड़ता है। अगर मैं कहीं पे भी सेकेंडरी स्टोरेज को यूज कर रहा हूं तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सॉर्टिंग इज कॉल्ड माय एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है, ओके। Next, we will talk about a very important data structure operation, that is sorting, and in particular especially bubble sort। बबल सॉर्ट कैसे काम करता है वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे। तो मेजॉरिटी जो एल्गोरिथम्स हैं सॉर्टिंग के वो इसी तरह से सॉर्टिंग करते हैं, बट उनका जो मेथड है काम करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो दो ऑपरेशन लिखे हैं, ये जो एक मेन कंडीशन है बबल सॉर्ट की, जब भी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने इंटरचेंज ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना होता है। ठीक है, सपोज करो मैं इसका एग्जांपल सेट कर लेते हैं। सपोज दिस इज योर पर्टिकुलर एरे, दीज आर योर एलिमेंट्स 5 1 6 2 4 एंड वन मोर एलिमेंट 3। तो अब हम एरे का इंडेक्स भी हमें पता होना चाहिए। सपोज एरे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब भी आपने बबल सॉर्ट स्टार्ट करना है तो आपने जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ptr। ठीक है, तो ptr विल बी सेट टू 1, फर्स्ट लोकेशन को उसको सेट कर देते हैं, एंड डाटा इज द नेम ऑफ द एरे। तो ये जो एरे है इसका नाम सपोज करो जो क्या है, इसका नाम ही डाटा है। तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो है कि इफ डाटा ptr इज ग्रेटर देन डाटा ptr प्लस 1, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टू एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अगर मेरा सेकंड एलिमेंट छोटा है पहले वाले से, अगर ये बात ट्रू है तो हमने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को एक दूसरे से चेंज कर देना है। करना क्या है, 1 को यहाँ डाल देना है और 5 को यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है इंटरचेंज डाटा ptr एंड डाटा ptr1, तो इसका मतलब ये है कि ptr1 पे जो डाटा था वो डाटा ptr में डाल दो और जो ptr पे था वो कहाँ डाल दो, ptr प्लस 1 में डाल दो। तो इस तरह से जो है मेरा बबल सॉर्ट जो है वो काम करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज वो है कि हम यूजुअली लूप का इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग के लिए, और एक जो पर्टिकुलर पास है लूप का उसको हम पास बोलते हैं, पास 1 पास 2 पास 3 पास 4। इस तरह से पासिंग की हेल्प से हम जो है सॉर्टिंग जो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो हमने एक एग्जांपल लिया है इसके अंदर हमने बबल सॉर्ट का एक पास 1 पास हमने यहाँ पे शो किया कि 1 पास कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे सपोज यही आपके पास एरे है, तो हमने फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अगर सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से छोटा है तो हमने उसको इंटरचेंज कर देना है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर करते हैं।
अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन में जो 6 है वो बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे हमें इंटरचेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को उससे नेक्स्ट से चेक करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, देखो अगर अब देखो 2 क्या है, वो छोटा है 6 से, तो जैसे ऐसा होगा तो हमने वैल्यूज को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे 2 आ गया है और यहाँ पे 6 आ गया है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को, ठीक है, जो अब 6 आ गया, अब इसको नेक्स्ट से कंपेयर करते हैं। अगेन यू कैन सी कि 4 है, 4 छोटा है 6 से, तो हम इसको भी इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। फिर 6 को हम 3 से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि 3 छोटा है यहाँ से। तो जैसे आप करोगे तो आफ्टर वन पास योर एरे विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अभी आप देखोगे ये पूरी तरह सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, 5 है, फिर 2 है, जबकि यहाँ पे 2 कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। बट आफ्टर वन पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट विल बी अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द लास्ट लोकेशन। अब यही वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, भी 6 सबसे बड़ा एलिमेंट है, और अब इसको अगले पासेस के अंदर हमें इसको कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे ही बबल सॉर्ट का नेक्स्ट फेज चलेगा, नेक्स्ट पास चलेगा, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इन दिस केस दैट इज 5। तो अगला पास जब भी चलेगा तो 5 जो है वो आपका यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। उससे बाद जो नेक्स्ट पास चलेगा तो यू विल सी कि 4 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो ऑटोमेटिक पहले यही से वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो इस तरह 1 बाय 1 करके मेरे पास चलते रहते हैं और मेरा जो एरे है वो सॉर्ट होता चला जाता है। एक बात और है यहाँ पे पॉइंट है कि सपोज करो आफ्टर फर्स्ट पास आपको ये पता लग गया कि मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट वो 6 है, तो अब हम 6 को छोड़ देते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि एरे के अंदर है ही नहीं है, और जो अपना काम करेंगे वो इस एरे के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी लूप का एक रेपिटेशन जो है वो कम हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पे हमने एल्गोरिथम लिखा है, डाटा इज द एरे विद n एलिमेंट्स। मेरे पास एक डाटा है, एरे है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है। सपोज दिस इज माय, अगेन दिस इज द दिस काइंड ऑफ एरे आई हैव। द एलिमेंट्स आर 5 2 4 6 and suppose 1। clear, these are my elements and I will also assume कि जो elements हैं 1 2 3 4 and 5 these are the array index जहाँ पे stored है। तो अब देखो इसके बाद क्या है कि हमने एक लूप लगाई है, रिपीट स्टेप 2 and 3 for k is equal to 1 to n minus 1। भैया k में क्या डाल दिया 1, कब तक चलना है n minus 1, तो एलिमेंट कितने हैं 5 है, तो 4 तक आपने चलना है, ठीक है। जो लूप चलेगी आपकी वो k इक्वल टू 1 से लेके 4 तक आपकी लूप वो चलेगी। इसके बाद आपने एक वेरिएबल ले लिया ptr। अब ptr में आपने क्या डाल दिया 1 डाल दिया, ठीक है ओके। अब उसके बाद एक और देखो, एक तो ये बेसिक लूप होगी आपकी जो चलनी है, ठीक है। इसके बाद एक और इंटरनल लूप है जो हमने ऑपरेट करनी है। ये लूप देखो, ये वाली जो लूप है इट विल कंट्रोल द नंबर ऑफ पासेस, but the second will loop is used to find out which numbers are greater than the other number and for swapping purpose। ओके अब ये कंडीशन जो वो क्या कहती है कि रिपीट तब तक काम करना है आपने जब तक ptr इज लेस देन इक्वल टू n माइनस के। अब देखो आपने k में क्या है 1 है, n में क्या है 5 है, तो n माइनस के मतलब 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अब ये लूप जो है 4 तक चलेगी, ठीक है, और ptr में क्या है 1 है, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन ट्रू है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। और एट द एंड ऑफ एवरी रेपिटेशन यू विल बी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ptr प्लस 1। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा तो ये जो लूप है वो टर्मिनेट यहाँ पे आपकी हो जाएगी। और उसके बाद यू कैन सी हियर कि एंड ऑफ स्टेप 1 आउटर लूप, हम उसके बाद हम आउटर लूप के पास दोबारा जाते हैं, ठीक है ओके। अब देखो कि के में आपका 1 आ गया, इसको एक ऑपरेशन हम पढ़ के देखते हैं। के में 1 आ गया और ptr में भी हमने 1 डाल दिया, फिर कंडीशन चेक करिए, कंडीशन ट्रू है फर्स्ट टाइम पे। फिर हम चेक करेंगे इफ डाटा ptr इज ग्रेटर देन डाटा ptr प्लस 1। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा ptr, डाटा इज द नेम ऑफ द एरे, ठीक है। अब डाटा ptr में क्या है 1 है, तो इस लोकेशन को हम इस लोकेशन से एक्चुअली यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि ये कंडीशन है 5 इट ग्रेटर देन 2, तो अब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 बड़ा है 2 से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये दो एलिमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं ये सॉर्टेड
नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने क्या करना होता है, हमने परफॉर्म करना होता है स्वैप ऑपरेशन, और इसको इंटरचेंज ऑपरेशन भी बोलते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या कर देना है, डाटा को क्या कर देना है, इंटरचेंज यहाँ पे कर देना है। तो जैसे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा और 5 आपका यहाँ पर चला जाएगा। फिर आपने बोलना है ए स्टेप हो गया, फिर विल गो टू बी स्टेप, पीटीआर इज इक्वल पीटीआर प्लस 1, तो पीटीआर में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। विल गो बैक टू दिस प्लेस, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब नाउ यू कैन सी पीटीआर में क्या आ गया, 2। नाउ वी विल कंपेयर द एलिमेंट 2 विद एलिमेंट 3। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब एलिमेंट 2 को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 3 से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अगेन ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या करना है, डाटा को स्वैप कर देना है। तो 4 आपका यहाँ आ जाएगा एंड 5 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। फिर पीटीआर के वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पीटीआर विल बिकम 3। तो अगेन यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। बट नाउ यू विल सी कि अब आप एलिमेंट 3 को 4 से कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं रहेगी। ठीक है, इफ वाली कंडीशन आपका नहीं रहेगा। यू विल गो टू दिस पार्ट, पीटीआर इक्वल पीटीआर प्लस 1, पीटीआर में आपका 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 4 को आप कंपेयर करोगे 5 से। नाउ यू कैन सी हियर कि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, और 6 बड़ा है 1 से। तो जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अब 1 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद पीटीआर में आपका 5 आ जाएगा। 5 आती है आपकी ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। देन विल कम टू दिस स्टेप, एक्चुअली दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट लूप, सो विल गो बैक टू दिस प्लेस। नाउ इनिशियली के में क्या था, 1 था। अब जैसे आप दूसरी बार यहाँ पे जाओगे तो के में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है, वापस यहाँ जाने का मतलब कि हमने अपना फर्स्ट पास कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट हैज बीन बबल्ड अप टू द लास्ट लोकेशन। अब ये जो लास्ट लोकेशन है इसको हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन आल्सो सी कि यहाँ पे जानबूझ के हमने n-k लिखा है, क्योंकि हमें फर्स्ट पास के बाद हम कंफर्म्ड है कि हमने लास्ट एलिमेंट को चेक नहीं करना है। ठीक है जी। और पीटीआर में दोबारा से अब जैसे ये के में 2 आ गया, यू विल गो टू स्टेप 2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पीटीआर इज इक्वल टू 1, तो पीटीआर में दोबारा से आपका 1 आ जाएगा और फिर से आपकी लूप चलेगी। ठीक है जी। बट जैसे कि शुरू में ये लूप चली थी हमारी, जैसे यहाँ कंडीशन को हम इवेल्यूएट करते हैं, पीटीआर में 1 है, लेस देन इक्वल टू n-k, आपका n में क्या है, 5 है, और k में क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये जो कंडीशन है आपकी, जब तक 3 बड़ा या बराबर है 1 से तब तक ये चलेगी, उसके बाद ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी एंड यू विल गेट आउट ऑफ द लूप। तो ये जो आपकी फर्स्ट लूप है, ये आपकी सपोज आपके एरे में 5 एलिमेंट्स है, तो ये 4 टाइम चलेगी। ये 4 टाइम चलनी है, क्योंकि हमने कंडीशन ही n-1 तक की यहाँ पे लिखी है। और जैसे ये 4 टाइम चलेगी फाइनली, तो यू विल सी, यू विल गेट ए सॉर्टेड एरे। आपको पूरा एरे वहां पे सॉर्टेड आपको मिलेगा। हम एक एग्जांपल और हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सपोज दिस इज योर लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक एलिमेंट है, इट इज 27। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल दी स्टेप्स इन डिटेल। ये जो है मेरा फर्स्ट पास है। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पास। अब जो एलिमेंट 32 है इसको हमने A1 बोल दिया, इसको A2, इसको A3, A4, A5, A6, A7 एंड A8, इस तरह से मैंने बोल दिया। तो यू कैन सी कि हम एक एक करके एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। पहले हमने A1 से A2 किया, फिर A2 को A3 से किया, फिर A3 को A4 से किया, और जहां जहां हमें गड़बड़ लगी, ठीक है, अब यू कैन सी हियर जैसे फर्स्ट एलिमेंट है 32 है, वो छोटा है 51 से। ठीक है, तो अगर ऐसा है यहाँ पे तो कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा एलिमेंट को फर्स्ट पहले आना चाहिए। बट जैसे अब नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे 51 एंड 27 है, तो यू कैन सी जो 27 है वो छोटा है 51 से। अब हमने इन दोनों को जो है वो इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, यू कैन सी दिस स्टेप इन कंडीशन बी स्टेप के अंदर आप देख सकते हो। और जैसे आप ये परफॉर्म करोगे तो आपकी लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देगी कि 27 यहाँ पे आ गया है और 51 आपका यहाँ चला गया। तो सिमिलरली अपने सारे स्टेप्स यहाँ पे डिटेल में शो किए कि कैसे कैसे आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और स्वैपिंग आपकी कैसे कैसे हो रही है। तो जैसे आपका फर्स्ट पास कंप्लीट होएगा, यू विल सी
कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट विल बी बबल्ड अप, दैट इट मींस दैट विल बी स्टोर्ड इन द लास्ट लोकेशन ऑफ द एरे। ठीक है, ओके। अब नाउ दिस एलिमेंट इज सॉर्टेड आफ्टर फर्स्ट पास, दिस एलिमेंट इज सॉर्टेड, तो हमें इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर पास टू। अब यहाँ पे हमने पास टू के सारे स्टेप्स को डिटेल में लिखा है, तो अल्टीमेटली यू विल सी कि जब भी मेरा पास खत्म होएगा, सो जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 66, दैट विल बी स्टोर्ड इन द सेकंड लास्ट लोकेशन ऑफ द एरे। तो कहने का मतलब ये है अब कि जो लास्ट के जो दो एलिमेंट्स मेरे हैं दे हैव बीन सॉर्टेड। ठीक है, उसके बाद हम पास थ्री शो स्टार्ट करेंगे। यू कैन चेक, आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहना। देन पास फोर, देन पास फाइव, पास सिक्स एंड फाइनली पास सेवन। तो जैसे आपका पास सेवन कंप्लीट होगा यू विल सी कि वहां पे यूजुअली कोई इंटरचेंज परफॉर्म नहीं होता है एंड वी विल गेट ए सॉर्टेड एरे। जैसे आपका आप लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे पास सेवन पे, आप जो पास सेवन की जो आपकी आउटपुट होगी दैट विल बी ए सॉर्टेड एरे। ठीक है, you will get a sorted edge and this particular technique is called bubble sort। ठीक है, जो कम्प्लेक्सिटी है वो बबल सॉर्ट की वो एवरेज जो कम्प्लेक्सिटी रहती है और उसको वर्स्ट केस जो कम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है कि, और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कम्प्लेक्सिटी है इसकी वो इतनी अच्छी नहीं है, एन स्क्वायर है। तो हम देयर आर सम एल्गोरिथम्स व्हिच कैन प्रोवाइड अस बेटर रिजल्ट देन द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज। आपने सी इस बबल सॉर्ट को सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना है। विद दिस थैंक्स।